उपलब्ध नहीं, वो तो सर्वत्र उपलब्ध है, हमें उपलब्ध नहीं दिखता। उसका मीनिंग वो है कि हमारी दृष्टि में वो ताकत नहीं, वो सामर्थ्य नहीं, वो क्षमता नहीं, और हमारे संकल्प में वो दृढ़ता नहीं, साथ साथ बुद्धि में निश्चय नहीं। सब कुछ वही परमात्मा है, इनके शहर कुछ हुआ ही नहीं, न पूर्व में कुछ हुआ था, न आज और कुछ हो रहा है, और न आगे भी कुछ होने वाला है। ऐसे नित्य स्थित परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम पुरुषार्थ करते करते कितनी आयु गंवा चुके हैं, कितनी आयु गंवा दी है हमने। किसी के 25, किसी के 50, किसी के 100। कोई जाने के लिए तैयार है, कोई जा रहा है, मगर कहाँ जाएंगे उसका पता नहीं है। न कहीं जाना है, न कहीं पहुंचना है, न अपने स्थानों से हिलना है। हम जहां हैं, जो परिस्थिति में है, जिस प्रकार रह रहे हैं, उसमें किसी में कोई बदलाव करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो हर हाल में प्राप्त है। प्राप्ति के लिए करना क्या है? कुछ। फिर भी हम सबको एक क्वेश्चन रहता है, अब तक क्यों नहीं हुआ, अब तक क्यों नहीं जाना, अब तक क्यों हम नहीं पहुंचे, अब तक हमारी सोच में क्यों नहीं आया, बुद्धि में सर्वाकार परमात्मा का निश्चय क्यों नहीं हुआ। जब इस प्रकार का मंथन हृदय में चलता है, हमारी सोच गहरी बनती, गहरी सोच से हम शास्त्रों के आधार के साथ जब पुरुषार्थ करते हैं, उस संतों के पास समाधान करने के लिए सत्संग करना है। इसमें से कोई युक्ति हमको हाथ लग जाए और हम उसी के अनुसार पुरुषार्थ करें तो दृष्टि बदल जाती है। अत्र तत्र सर्वत्र उसी की अनुभूति होने लगती है, हर शब्द उसके है, हर स्पर्श उसका है, हर पल हर क्षण वो हमारे साथ है। हम गहरी नींद में सो जाते हैं, तभी भी वो हमारी रक्षा करना है। कोई भी संकट में आ जाते हैं तो भी हम उसको पुकारते हैं, तो हाजिर ही हमारे हर व्यवहार को हम उसके साथ जुड़कर करते हैं, तो अनुभव होता है कि कोई क्षण ऐसे नहीं है जीवन के जहां परमात्मा से हम भिन्न हो। ऐसे अभिन्न परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होने के बाद भी उनसे हम अनजान रहते हैं, कैसे दुखद बात है। कितना भारी कष्ट है हमारे जीवन का। कब जीवन समाप्त होगा वो तो पता ही नहीं, जानते ही नहीं। कौन पल पे प्राण रुक जाएंगे वो भी तो नहीं जानते। कौन क्षण पे जिसकी वासना के पीछे जन्मों से भटक रहे हैं, तो अंतिम क्षण तक भी वासनाएं हमें घेर के बैठी होती है, और फिर कई जन्मों तक वो साथ में रहेगी।
वो भी पता नहीं, क्योंकि हमने वासना का, इच्छाओं का, तृष्णा का त्याग करने के लिए पुरुषार्थ नहीं किया। अगर पुरुषार्थ किया जाए तो हमारा प्रतिपल का संगी साथी परमात्मा वो निश्चित करवा ही देता है, और हम वही परमात्मा से अभिन्न है, ऐसी आत्मानुभूति हो ही जाती है। कोई बाकी नहीं रहता। पुरुषार्थ जीवन में जब भी जगे हम वहां से दृढ़ पुरुषार्थ शुरू करें, कैसे भी कर्म आगे के होंगे, चाहे इस जन्म के चाहे पूर्व जन्म के, वो सब वो दयालु माफ कर देते। हमेशा उस सब में अपने को देखने वाला कैसे दूसरा देखे। हम जब दूसरे बन के बैठे ही नहीं, तब तो उसका तो कोई स्वीकार नहीं, उसका तो वही निश्चय है। इसलिए तो वो स्वयं ही एक में से स्वयं सब कुछ बन गया है। सब कुछ होते हुए, स्वयं होते हुए तो कैसे भूले अपने आप। हम उसी का ही रूप है, हम वो ही हैं। फिर भी हम अपने आप को पहचानने के लिए जन्मों की वासनाओं के साथ बह जाते हैं, तो हम खुद को भी नहीं पहचान सकते, स्वयं को नहीं पहचान सकते भाई, तो औरों को कैसे पहचान। इसलिए कहते हैं कि अंतर मंथन करके भी जान लो कि आप कौन। नींद में भी जो बोल रहा है, बेभान अवस्था में भी जो संभाल रहा है, वो भी नहीं संभालेगा। मगर संभलने के लिए हमारी तैयारी नहीं होती। मुसीबत है कई शास्त्रों का अभ्यास करते करते, वेद पुराणों को पढ़ते पढ़ते, उपनिषद आदि का अभ्यास भी कर लिया है, फिर भी हमारे लिए अपने आप को जानना संभवित नहीं हुआ है अब तक। अष्टावक्र जी महाराज एक ही बात करते हैं और कोई बात नहीं करता, वो है कैसे हम आपको पहचाने, कैसे खुद को जाने, कैसे हमेशा हमेशा के लिए स्वयं में स्थित हो जाए। कितने नुस्खे बताए, उसमें सबसे पहला त्याग का भाव बताया। विषयान विषम त्यज, संसार के बंधन से मुक्त होना है तो विषयों का त्याग, सामान्य अभ्यास से नहीं हो। इतनी भी प्रिय मिठाई हो गए तो भी कोई कहे कि इसमें जहर मिलाया, हम इसे फेंक देंगे। सिर्फ हम नहीं खाएंगे ऐसा नहीं, किसी को भी खाने नहीं देंगे। तो संसार पूरा जहरीला, विषीला, जंतुओं से भी ज्यादा जहरीला है। हम उसमें क्यों रत होते हैं, हम क्यों उसमें आसक्त होते हैं, क्यों इच्छाओं के पीछे भागते हैं, भटकते हैं। जिंदगी में इस जीवन का याद है, भगवान की कृपा से पूर्व का तो हम भूल गए। जो याद रखते हैं ना उसको याद रहता है, कहीं भी जाते हैं तो क्या देखा, उसमें स्मृति में अंकित हो जाता है। फिर ऐसी कुछ भी वस्तु देखेंगे, हाँ मैंने वहां ऐसा देखा, ये लगता है वैसा। कहीं कुछ पाया, खाया, उसका स्वाद रह गया, वस्तु तो नहीं, पदार्थ तो चला गया।
उस स्मृति में उसकी स्मृति ऐसी दृढ़ हो गई, स्वाद से पीछे हम 50 साल के बाद भी नहीं बोलते। किसी से कोई चीज कहीं से भी हमने चोरी से उठा ली, उस स्थान पर फिर जाएंगे तो कितने मिसाल व्यतीत हो गई होगी, उनको तुरंत याद आ जाएगा हमने यहाँ से चुराया था। स्मृति कितनी जबरदस्त है हमारी, ये सब हमें याद रहता है। विषय की तृष्णा गाढ़ी बनती रहती है, बढ़ती जाती है, और विषय तृष्णा नए जन्म में संस्कार बन के फिर जग जाती है, फिर विषयों के पीछे हम भटकते हैं। मेरा ख्याल वहां नहीं रहता हमारा, क्यों? लड़ता इन विषयों में भटकते भटकते हमने फिर ये विषयों के गड्ढे में गिरने का ही अभ्यास किया। इतना हम समझ नहीं सकते, फिर गिरते हैं, फिर गिरते हैं, फिर गिरते हैं। उससे गिटे कहते हैं, एक के पीछे दूसरे जाते ही हैं। आगे कुआं होवे तो भी कुएं में गिर जाएंगे। अरे भाई पहला गिरा तो क्यों गिरता है? 10 गिरे, 20 गिरे, 25 गिरे, 50 गिरे, क्यों क्यों जाता है? मगर वो जाएगा और गिरेगा ही गिरेगा। हम ऐसा कुछ नहीं करते ना, इसके लिए तो कुछ सोचे। जो विषय हमें भुगत जाते हैं, जो विषय हमें खत्म कर जाते हैं, जो विषय हमें सताते रहते हैं और खोखले कर देते हैं, वो विषय की मीठी याद क्यों, कैसे? उस विषय को विष तुल्य समझ के तो त्याग दे। तो वैराग्य की बात शुरू से ही कह दे। प्रश्न तो जनक जी का था, प्रश्न का उत्तर सीधा कह दे, विषयान विषय वैराग्य प्राप्त कर ले। जो पंचों विषय बांधने वाले हैं उस सब विषयों से वैराग्य। तो वैराग्य का पाठ शुरू से किया है। अब 10वें प्रकरण में पहुंच गए तो भी वहां वो ही चल रहा है, आगे भी वही दृढ़ता कराएंगे, क्योंकि हम बार बार संतों की कैसी कृपा होती है हम पर। जो हमें फंसाने वाले हैं वो विषयों की तृष्णा न रह जाए और तृष्णा के पीछे हम जन्म मरण के दुख न सहे। इसलिए बार बार समझाते हैं, बार बार जगाते हैं, बार बार सावधान करते हैं कि वैराग्य कर रहे। आज का श्लोक में वैराग्य की और दृढ़ता कर, विषयों के त्याग के लिए मैं सावधान कर रहा और वासनाओं से बचने के लिए तृष्णा ऐसी खतरनाक चीज है जो दिखती नहीं, जो प्रत्यक्ष नहीं दिखती, प्रत्यक्ष होते हुए, और वो हमें घेर लेती हैं। तृष्णा से मनुष्य पूरा जीवन गंवा देता है, वो सावधान नहीं हो सकता। ऐसी विषय तृष्णा का त्याग करने के लिए कैसा वैराग्य चाहिए वो बता रहे हैं। इस प्रकार के 2 श्लोक हमने देखे। अब तृतीय श्लोक शुरुआत वहां से ही की, धर्म अर्थ काम चारों पुरुषार्थ मनुष्य जन्म में सिद्ध हो सकते। धर्म अर्थ काम 3 पुरुषार्थ तक तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि अलर्ट रहो, सावधान रहो, धर्म से भी सावधान। अर्थ और काम फिर तो कैसे सोचेंगे उसके विषय,
और फिर धन संपत्ति, इसमें भी बता दिया, जो भी तुमने संपत्ति मानी है उस सारी संपत्ति पुत्र दारा परिवार सहित हीरा माणिक जवेरात मान प्रतिष्ठा कीर्ति सब कुछ, घर बार प्रॉपर्टी, उस सब कुछ, वो सब में तो वैराग्य कर। कहाँ वैराग करना है? पूरे संसार में वैराग करना है, कहीं भी संसार से जुड़े रहना नहीं। यहाँ अष्टावक्र जी कहते परिव्राजक बन जावे, सब कुछ छोड़ के विचरना शुरू करते हैं। इसका मीनिंग वो नहीं करते कि ईट चूने का घर छोड़ के भाग जाना है, किसी के साथ नहीं रहना है, ऐसा मीनिंग नहीं है। इसमें जो हमारी वासना है दृढ़ीभूत हुई है, इन सब से हमारी तृष्णा प्रबल बनती है। तृष्णा को, ये वासना को, विषय की कामना को तोड़ दे, छोड़ दे, ये वैराग्य समझा रहे हैं। हम समझते हैं कि संसार छोड़ के, घर से निकल के ब्रह्मचारी हो जाए, सन्यासी हो जाए, वस्त्र के रंग बदल दें, हम त्यागी हो गए। नहीं, वो बात प्रथम श्लोक में कि अर्थ और काम बांधने वाले हैं, वो तुम तो समझ जाओगे, उपदेश मिलते समझ जाओगे। अर्थ और काम दोनों पुरुषार्थ मनुष्य जन्म में सिद्ध करने के लिए मुझे पुरुषार्थ करता, मेहनत करता है, और उसके लिए धन संपत्ति और अधिक प्राप्त करने के लिए वो धर्म का भी आश्रम करता है। अर्थोपार्जन के लिए यज्ञ यागादि करके, लक्ष्मी आदि की उपासना करके, जो शास्त्र सम्मत कर्म है वो सब करता रहता है। मगर इन सब के पीछे कामना न छूटे, आसक्ति न छूटे, तो वो शास्त्र सम्मत, शास्त्र विहित कर्म होते हुए भी उसका त्याग करना है, उसका बंधन छोड़ना है। तो अर्थ और काम सिद्ध करने वाले दोनों के कारण रूप धर्म, वो धर्म में सावधान रहो। जो भी यज्ञ यागादि, दान पुण्य, किसी के दुख संकट दूर करने का पुरुषार्थ जो भी करते हैं, उसमें मुझे कुछ प्राप्त हो गया ऐसी भावना है तो सत्कर्म स्वर्ग में ले जाएंगे, वह सुख जरूर मिलेगा। तो कब तक मिलेगा? जब तक हमारे पुण्य, हमारे बैलेंस होंगे तब तक। बैलेंस पूरे होने के बाद कोई सुख नहीं मिलेगा भाई, फिर तो दुखों में ही गिरना है। तो उससे भी वैराग्य कर ले, ऐसा सावधान यहाँ कर ले। और फिर आगे कहते हैं मोक्ष। अरे मैं मोक्ष तेरी मुट्ठी में है, तुम पुरुषार्थ क्या करना है उसके लिए? धर्म और काम, धर्म और काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ मनुष्य जन्म सिद्ध। धर्माचरण करते करते जो भी कर्म हम करते हैं उससे हम अनासक्त न होवे, तो किए हुए वो कर्म, सत्कर्म भी, धर्ममय कर्म भी हमें जन्म मरण के चक्कर से नहीं छुड़ा सकता। इसका मीनिंग हुआ कि कोई कर्म के पास वो सत्कर्म हुए कोई बात नहीं, मगर हमें मुक्त करने का सामर्थ्य नहीं। ये बात को हम उलट ले लेते हैं और कर्म का त्याग करके बैठ जाते हैं। अरे भाई, प्रारब्ध भुगतते भुगतते संचित भी खत्म करने हैं। ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो होना मुश्किल होता है। कर्म जो हमें करने हैं वो अंतस्करण की मलिनता को दूर करना। मलिन अंतस्करण में ही शुद्ध भाव जगेगा, परमात्मा स्वरूप की प्रतीति होगी। वो हम भूल जाते हैं और हम सत्कर्मी हैं। हम तख्तियां लगा देते हैं,
नाम की, उसमें पूरे वंशावली लिख देते हैं। कहीं पे जाएंगे, ये हमने दिया है हमारे नाम में। बाबा जी हमेशा कहा करते थे कि भाई ये तुम्हारा, तुम तुम्हारी जगह पे भी तख्त किसी को रखने देते हो तो तुम भी धर्म खोते हो। तुम्हारा धर्म होता है कि ऐसे पुण्य दान करने वाले को समझा दो कि उसके पुण्य का स्वरूप कैसे, उसको बताओ कि ये तख्ते आप रखवा दोगे, आप चले जाओ, मगर जो आके पढ़ेंगे वो सब आपकी वाह वाह, आपकी कीर्ति करेंगे और आपके पुण्य में से हिस्सा ले जाएंगे। ऐसे करते करते हम अहंकार करके घुमाएंगे, ऐसे पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे। क्या मिलेगा? बुट्टी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, खुले हाथ जाना है भाई, कुछ नहीं रहेगा सब। सावधान रहे, कुछ न रहे तो कोई बात नहीं, मैंपन भी नहीं रहना चाहिए, मैं जीवात्मा हूं वो भाव भी नहीं रहना चाहिए। अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित रहे। ऐसे त्याग तक जब तक नहीं पहुंचते तब तक वैराग्य कुछ कच्चा। तो दृढ़ वैराग्य लेके अष्टावक्र जी सावधान करते हैं। हम इसके लिए शुरू करते पहले प्रथम 5 श्लोक का चैंटिंग करेंगे, फिर उसमें आगे देखेंगे। विहाय वैरिणं कामम् अर्थं च अनर्थसङ्कुलम् धर्मं पत्येतयोर्हेतुम् सर्वन् अनादरं कुरु स्वप्नेन्द्रजालवत् पश्य दिनानि त्रीणि पञ्च वा मित्रक्षेत्रधनागार दारदायादिसम्पदः यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारं वेत्ति तत्र वै प्रौढवैराग्यमाश्रित्य विततृष्णा सुखी भव तृष्णामात्रात्मको बन्धः तन्नाशो मोक्ष उच्यते भवासंशक्तिमात्रेण प्राप्ति तुष्टिर्मुहुर्मुहुः त्वमेकश्चेतनः शुद्धो जडं विश्वम् असत्तथा अविद्यापि न किञ्चित् सा का बुभुत्सा तथापि ते का बुभुत्सा तथापि ते। बहुत बढ़िया बात, आगे आगे आते हैं, बहुत अच्छा मार्गदर्शन पूरा है। आज के श्लोक में क्या कहा है? यत्र यत्र भवेत् तृष्णा, जहां जहां तृष्णा होती है, यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वे, जहां तृष्णा उठती है वह तो संसार जाए। यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारम विद्धि, जान ले, संसार को जान ले और क्या कर उसे तत्र वै, उसे प्रौढ़ वैराग्यम शब्द के आगे, वैराग्य के आगे इस श्लोक में प्रौढ़ शब्द रखे। प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्य, प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय। प्रौढ़ मीन्स हम कहेंगे प्रौढ़ में वृद्धावस्था। जिसने दृढ़ वैराग्य करके
विषय तृष्णा का त्याग किया है, जो स्वरूप में स्थित हुए हैं उसका वैराग्य कैसा था, उसको देख के, उसको सुन के समझ गए, वैसा वैराग्य का, ऐसे वैराग्य का आश्रित। यत्र यत्र भवे तृष्णा, जहां जहां तृष्णा जगती है वहां वहां संसार ही है, वो याद। यत्र यत्र भवे तृष्णा, संसार विधि तत्र, विधि मीन्स जहां, संसार विधि तत्र वे, वह संसार के सिवा और कुछ नहीं है। जहां तृष्णा उठती है वह संसार है। और ऐसा जान के आगे क्या करेगा, उसका त्याग करने का। प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित, प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित, जिस वैराग्य से, जिस वैराग्य के अभ्यास से स्वरूप की अनुभूति हुई, और ऐसे महात्मा पुरुषों का जीवन देख के हम भी ऐसा विषयों का वैराग्य करें, ये विषय तृष्णा का त्याग करें, तो हमें भी वो प्राप्त हो सकता है जो उन्होंने पाया। तो इतना ही याद रखें, यत्र यत्र, जहां जहां हमें तृष्णा उठती है, संसार विद्धि तत्र, वहां वहां तो संसार है। हमारी कोई भी विषय की इच्छा उठती है, जगती है, तो वहां भी संसार ही है, और हम संसार में हैं। देखे तो भी तृष्णा न उठे, विषय इच्छा न हो गई, तब हमारा वैराग्य, तब तक वैराग्य नहीं होता। इसलिए प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित, प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्य, प्रौढ़ वैराग्य को, अनुभवगम्य वैराग्य को, दृढ़ वैराग्य को आश्रय करके अभ्यास कर, और वित तृष्णा सुखी भव, तृष्णा से छूट जा और सुखी हो। क्या बढ़िया बात है। करना इतना है, कहीं जन्म से नहीं हुआ, इसे उसे आसान ना समझे। जन्मों से नहीं कर पाए हैं, कोई विरल पुरुष नहीं पाया है, तो क्यों ऐसा? उन पुरुषों को प्राप्त हुआ, हमें क्यों नहीं हुआ? सिंपल चीज है, हम समझ सकते हैं। वो वैराग्य का आश्रम, वो वैराग्य का आश्रय हमने नहीं किया है आज तक, जिसे प्रौढ़ वैराग्य कहते हैं, जिसके दृढ़ अभ्यास कहते हैं। ऐसे दृढ़ वैराग्य का आश्रय हमसे नहीं हो सकता। कुछ भी देखे, अगले श्लोक में बताया था, समस्त संसार जो भी दिख रहा है वो सब कुछ 4 दिन की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात है। ऐसा सोच के लुभावनी चांदनी में हम आकर्षित न हो जाए, हम पदभ्रष्ट न हो जाए, पद से हट न जाए। कोई कुछ भी कहे, कोई कितना भी प्रलोभन देवे, वो सब प्रलोभन, वो जो देने वाली चीजें हैं वो सब संसार के सिवा कुछ नहीं। तो जो भी कुछ है वो संसार ही है। संसार से छूटने का उपाय है इस संसार की तृष्णा, संसार की इच्छा को, संसार की कामना को दृढ़ वैराग्य करके छोड़ दें। मुश्किल है, आसान नहीं, मगर दृढ़ निश्चय के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मुझे पक्का कर लिया है नहीं, यही जन्म में पाना ही है, खाली नहीं जाना। और अब कहीं भी गमन नहीं तो आना भी नहीं, आवागमन मिटा ही देना है। जिसने आवागमन मिटाया है उसने दृढ़ वैराग्य का आश्रय लिया।
हम तो मेहनत करते हैं, बस हमें और कुछ नहीं करना है, कर्मों का त्याग करके भी बैठ जाते हैं, मगर जो करना है वो नहीं, जिसका त्याग करना है उसका त्याग हमसे नहीं हुआ। जो त्याग किए बिना हमें स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर नहीं करेंगे तब तक कैसे? स्वरूप की प्राप्ति के लिए जो अनित्य संसार है उसका मन वचन कर्म से त्याग करना है। दृढ़ वैराग्य से वो छोड़ सकते हैं हम, इसलिए उपराम हो जाए वैराग्य से। पद पद पे ये शक्ति प्रकृति प्रलोभनों से घिरी हुई है, इसे प्रलोभन मिल जाएंगे हमें, मगर नहीं, प्रलोभन में हम नहीं फंसेंगे, आशा तृष्णा में हम नहीं डटेंगे। हम जो अहंकार लेके घूम रहे हैं और इससे संसार से हम जो अपेक्षा रखते हैं वो भी बंधन का कारण है। अरे हम तो अहंकार इसलिए करते हैं वो पद पर है, मगर वो पद पे आरूढ़ होने के कारण में देखो कि ईश्वर की कृपा कितनी है। जो पद का तुम अभिमान करते हो, दास बन के काम करो, सर्वात्मा भाव से कार्य करो, द्वैत ब्रह्म होगा ही नहीं। और द्वैत ब्रह्म मिटे बिना कुछ भी अनुभूति संभवित नहीं। द्वैत ब्रह्म मिटाने के लिए अपने से दूसरा, परमात्मा से भिन्न और कुछ है ऐसा ख्याल भी छोड़ देना चाहिए, ऐसा विचार भी नहीं उठना चाहिए। कोई मुझे कुछ दे, कोई मेरा सत्कार करे, कोई मुझे मान दे, कहीं भी जाए हम ये हैं वो हैं, तो समझाने की कोशिश करें। कितनी भारी गलती है भाई, हमें पंचभूतात्मक शरीर नहीं है भाई। जिस शरीर के साथ धन कीर्ति संपत्ति जुड़े हुए हैं, शरीर ही तुम नहीं हो तो शरीर छूट जाएगा, तो वो सब कहाँ से रहेंगे? कितने भी जगत की डिग्रियां आपने संपन्न कर ली हैं, मगर शरीर ही नहीं रहेगा तो शरीर और शरीर के नाम से जुड़ते हैं। शरीर रहने वाला नहीं है, नाम भी मिट जाने वाला है, तो किसके साथ ही डिग्रियां जुड़ेगी? कोई भी चीज का अहम करने योग्य नहीं, अभिमान करने योग्य नहीं। कितने भी न्याय आप हो, मगर न्याय करने का भी अभिमान, सत्य बोलते हो, सत्य करते हो, और फिर सत्य का भी गर्व है, नहीं असत्य कुछ नहीं करता। अरे असत्य में सुनता भी नहीं, मैं सुना देता, सुना देने का एक अभिमान मेरे भीतर पड़ा हुआ, जो हमें बांटता है भाई, जो हमें फंसाता है, कहाँ जन्म मरण के खाई में ले जाए, जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। एक बार मनुष्य तन हाथ से गया, फिर ये अनुकूलता नहीं रहेगी, ये अधिकार हमारा गिर जाएगा, टूट पड़ेगा। मिला हुआ है फिर भी मनुष्य जन्म में जन्म सिद्ध मोक्ष का अधिकार, सर्व बंधनों को काटने का हमें हक दे दिया गया। तो कैसे कटे बंधन? बंधन तो है ही, वो बंधन कटे उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। ये बंधन संसार का है, प्रकृति के पदार्थों के आकर्षण, कीर्ति आदि में फंसने के कारण है। वो नहीं छूटेंगे तो हम मान मांगते रहेंगे, अभिमान बढ़ता जाएगा। कितनी सावधानी रखनी है हमें। एक शब्द यहाँ रख के, प्रौढ़ वैराग्यम, प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित्य, प्रौढ़ वैराग्य का
आश्रय करते। प्रौढ़ कैसे कहेंगे? वैराग्य में प्रौढ़ता कैसे? जो वैराग्य कभी छूटता नहीं, होने के बाद मिटता नहीं, जो वैराग्य हमें संसार में द्वैत ब्रह्म कराता नहीं, जिस वैराग्य से हमें सर्वत्र सदा का सर्व में अद्वैत की अनुभूति, वो वैराग्य होना चाहिए। घर छोड़ के परिव्राजक होकर निकल गए, फिर जो मिला उससे निर्वाह करते हैं। जहां स्थान मिला वहां बैठ जाते हैं, जहां सोने को मिला वहां सो जाते हैं। चलते रहते चलते रहते चलते रहते, ईश्वर के आश्रय से चले। तो रहता है मैं त्यागी हूं, मैं वैरागी हूं। तू आया कहां से? जिसके आश्रय हो गया, आश्रित हो गया, तो रहा कहां से? आश्रित को याद रहता है कि मैं इसके आश्रय हूं, और वो मुझे जानता है मुझे कब किसकी जरूरत है। मुझे कोई अपेक्षा नहीं करनी, कोई इच्छा नहीं करनी। इच्छाओं का त्याग, कामनाओं का त्याग, देखिए कितनी बड़ी बात है। विषय तृष्णा का त्याग। छोटे छोटे बच्चे सब कुछ त्याग करके निकल पड़े हैं। इतिहास देखें, राजपाट होते हुए भी राजपाट की आकांक्षा नहीं रखी। प्रहलाद देखो, सर्वत्र आत्म अनुभूति के लिए कोई भी कष्ट को भी नहीं परवाह करता, किसी कष्ट की परवाह नहीं की उसने। ध्रुव ने देखो, मां के उपदेश से वैराग्य धारण कर लिया, और इतनी 5-5 साल की अवस्था में ये बच्चे सब कुछ कष्ट सहते सहते भी कष्टों से हारे नहीं। वह परमात्मा को मजबूर बनना पड़ा है, निर्गुण निराकार ब्रह्म को साकार रूप लेके आना पड़ा है, और अपनी परीक्षा देनी पड़ी है। भाई तू जिसको चाहता है वो नहीं, उसके कार्य उसे करने पड़े हैं। देखिए तो सही, प्रहलाद के लिए भगवान ने हिरण्यकश्यप का अवतार, देखिए भगवान ने नृसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मारा। क्यों मारना पड़ा भगवान को? क्यों भगवान को आना पड़ता है? ऐसे भक्त उसके आश्रय चले जाते हैं जिसको दुखों के भी पराकाष्ठ होते हैं, फिर भी से कोई कामना नहीं होती, कोई विषय तृष्णा नहीं होती, कोई इच्छा उनकी नहीं होती। उसके लिए भगवान को प्रकट होना पड़ता है। जैसे सारा संसार बन के वही प्रकट रूप से स्थित है, मगर नहीं जानते, वो नहीं जानते। और जो पुरुषार्थ करते हैं वो जानते हैं, वो पा लेते हैं, समझ लेते हैं। सब ठौर पे प्रभु, सर्वरूप से प्रभु के स्थावर जंगम जो भी है, चराचर विश्व, वो स्वयं बन के परमात्मा ही स्थित है। वो जान लेते हैं कि उसको किसकी तृष्णा होगी, कौन विषय सत्य लगेगा, कौन पद उसको प्राप्त करने की भावना। नहीं 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 नहीं, ऐसा प्रौढ़ वैराग्य जो करने से बच्चे भी स्वरूप में स्थित हो गए, जो करने से त्यागी वैरागी कोई कोई स्थित हुए। सन्यासी आदि ने भी सर्वन्यास करके बैठने के बाद भी हो सकता है नहीं प्राप्त किया, फिर भी जिसने संसार से दृढ़ वैराग्य प्राप्त किया, कोई आसक्ति नहीं, सम्मान की भी आसक्ति नहीं है। मैं शरीर हूं ऐसा भी ख्याल नहीं रखा। शरीर तो मैं हूं, शरीर तो साधन है, शरीर कैसे मैं हो सकता? ऐसा जिसका निश्चय हो चुका है, ऐसी स्थिति पर जो पहुंच सके वही प्राप्त कर सकते हैं, इसके सिवा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक अभिमान, तब तक कितने भी सत्कर्म आप करते हो, कैसे भी स्थिति में आप बैठे हो, तो भी कुछ नहीं प्राप्त होगा।
आवागमन नहीं छूटता। मगर मनुष्य जन्म पाया है मैं पुरुषार्थ करके, संसार से दृढ़ वैराग्य करके, सतबोध प्राप्त करके प्राप्त कर, ऐसा निश्चय जिसका हो गया है, वो कई महापुरुष पूर्ण वैराग्य को, दृढ़ वैराग्य को धारण करके अपने लक्ष्य को सिद्ध कर रहे हैं। परीक्षित राजा को देखिए, राजा थे तब तक राजा का अभिमान था। शिकार खेलने को निकले, ऋषि के आश्रम पहुंचे, ऋषि ध्यानस्थ थे, मगर मैं राजा, उसका अभिमान था ना, ऋषि की ध्यानस्थ अवस्था का पता नहीं चला। मैं राजा हूं, ऋषि भी मेरी प्रजा है, उसे मेरा सम्मान करना चाहिए, उसे मेरा सत्कार करना चाहिए, उसे अन्न जल के लिए पूछना चाहिए। ये ढोंग करके बैठा था। क्रोध में आकर ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। वो तो ध्यानस्थ है, तब भी उनको कुछ नहीं। पहुंचे हुए पुरुष को जगत दिखता ही नहीं, अन्य दिखता ही नहीं, वो अपने आप में ही हमेशा स्थित होते हैं। मगर परीक्षित की वो स्थिति नहीं थी, और मुनिपुत्र की भी वो स्थिति नहीं हुई। वो सिद्धियां कुछ प्राप्त कर चुके थे, वचन सिद्धि उसके पास थी, श्राप दे दिया। मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, मृत सर्प डाला है, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प काटेगा। यहां ऐसी घड़ी पे परीक्षित सावधान। जीवन की अंतिम घड़ी में भी हम सावधान हो जाएं तो मनुष्य जन्म प्राप्त करता है, मनुष्य तन में है। जो परीक्षित ने जैसे पाया हम भी पा सकते हैं। कैसा पुरुषार्थ किया, अन्न शन व्रत धारण करके बैठ गए। वैराग्य देखो कैसा, शरीर के निर्वाह की भी परवाह नहीं की, बैठ गए। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ सोचा नहीं। अवधूत जो आत्ममस्ती में नित्य स्थित रहने वाले, कैसे आए, कैसे उसको ज्ञान क्या। कई ऋषि मुनि संसार के समर्थ संत आ चुके थे, पर कोई वो खाली आसन था ना, ज्ञान कराने की शर्त थी, उस पर बैठने की हिम्मत नहीं करती। देखिए वहां ये मस्त अवधूत आया, उसको कोई पता नहीं क्या है, आसन खाली देखा, सबको, पूरी सभा को बैठी हुई देखी, खुद आसन पे बैठ गए, विराज गए। सुखदेव जी महाराज पूर्ण ज्ञानी पधारे और परीक्षित को पूरा बोध करा के मृत्यु से भी निर्भय कर दिए। भागवत तो सबने पढ़ी हुई, सबको पता ही। परीक्षित सुखदेव जी को लास्ट में कहते हैं, भगवंत तक्षक को आने में देर हो, गुरुदेव ने ही ऐसे अधिकारी के लिए देव का अमृत भगा दिया था, फेंक दिया। देवताओं को ये देवता की स्थिति है, सब पुण्य कर्म करके, जन्मों तक के पुण्य करके देवता बने, स्वर्ग में जाए, और वहां भी जो अच्छा है वो हमें मिले। कैसी भावना है, वैराग्य तो है ही नहीं, तो उसकी क्या हाल होते हैं। सुखदेव जी के पास पहुंचे थे, उनका कुंभ ले गए, और महाराज इतना करो, तक्षक परीक्षित को काटेगा तो भी ये अमृत पिला देना, वो सजीव हो जाएगा, और हमको आप ये ज्ञानामृत पिला, हम अमर हो जाए। देखिए ऐसे स्वार्थी भाव वालों को कैसे अमृत मिले। वो ज्ञानामृत ऐसे नहीं मिलता जब तक अहंकार, जब तक वैराग्य दृढ़ नहीं हुआ है। तो वैराग्य दृढ़ करने के लिए हमें कड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और वो वैराग्य ऐसा दृढ़ हो जाना चाहिए जिसको यहाँ प्रौढ़ शब्द यूज करके अष्टावक्र जी महाराज ने हमको सचेत कर लिए। क्षण क्षण में वैराग्य हुए और क्षण क्षण में आसक्त हो जाए,
उसे वैराग नहीं कहते। दूध का जब उफान आता है ना, गैस पर उफान आता है, गैस बंद करो तो वो शांत हो जाता है। तो ये स्थिति हमारी होती है। कुछ ऐसा संसार में धक्का लगे, हम भूल जाते हैं वैराग। थोड़ा सा अपमान हो जाए, आसमान गिर जाता है। देखिए क्या हमारी स्थिति है मन की, क्या हम करते हैं और तृष्णा के पीछे कैसे भटकते हैं। एक बार विषय चाखा, देखा, सुना, उसकी स्मृति बनी रहती है। कब तक? सालों तक, जीवन भर। और इसी से बंध जाते हैं, इसी से मुक्त नहीं होते। तो यहां बताया है कि अगर तुम सावधान हो, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, तो विषय तृष्णा का त्याग करो। तृष्णा जब तक है तब तक कुछ नहीं होगा। यत्र यत्र तृष्णा भवे, जहां जहां तृष्णा उठती है, संसार विद्धि तत्र विद्धि। तब तक संसार जहां, पूरे संसार से दृढ़ निश्चयात्मक वैराग्य न होए, तब तक ये प्रश्न करना है, उद्यम करना है। कहीं भी जाओ, प्रश्न पूछ के भी हमारे शंकाओं का समाधान कर लो, शास्त्र का आश्रय कर लो। कर्म जो भी करते हो शास्त्र विहित हो गए तो भी बंधन के कारण है। तो पुण्य भुगतने के लिए हमारे किए हुए सत्कर्म जहां भी फल देते हैं वहां हमें पहुंचा देते हैं। फिर वहां जाके हम भी हमारी कमाई खा जाएंगे, तो कमाई खाने के बाद क्या? तुम अबजोपति हो, मल्टी मिलियनर, मगर सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ और जो कमाई की है वो खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, तो क्या होगा? आखिर भिखारी। ऐसे सत्कर्म को संचित करता हम आखिर भिखारी हो जाते हैं और जन्म मरण से नहीं छूट सकते। इसलिए सावधान हो जाए और देखें, यत्र यत्र भवेत तृष्णा, संसार विद्धि, जहां जहां भवेत तृष्णा, जहां जहां तृष्णा बोलती है वहां वहां संसार विद्धि, संसार को जान, संसार के सिवा और कुछ नहीं। इसलिए प्रौढ़ वैराग्यम आश्रित, प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय कर इस श्लोक के। और बताया कि प्रौढ़ वैराग्य से तृष्णा मिट जाती है और तृष्णा मिटते तब सच्चा सुख प्राप्त होता है। इस विषय में अगले सत्संग पे हम विचार करेंगे, फिर द्वितीय श्लोक में जाएंगे। आज का श्लोक हमने थोड़ा यहाँ से समझ में तो सब कुछ ले लिया है, फिर भी और विस्तृत समझने के लिए फिर लेंगे, फिर आगे का श्लोक लेंगे। और अभी जैसे सबने निश्चय किया है, सत्संग रोका जाता है, हृदय में स्थिर किया जाता है। तो हम क्रम की माला करते हैं। पहले वहाँ से आप लोगों ने की है, जितने जुड़े थे, अब हम सब करेंगे और वो भाई को अर्पण करेंगे उनके स्वास्थ्य के लिए और ये तृष्णा का त्याग करने के लिए और परम स्थिति को प्राप्त करने के लिए उपयोग करें जीवन का। इस प्रकार अपना कल्याण करें, साथ में जो जुड़े हैं सबका कल्याण। जय हो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं
उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुक्मे बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेमामृतात् पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री सद्गुरुदेव की